छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव से सिंगोड़ी मार्ग में भजिया पुल का निर्माणाधीन कार्य पूर्ण नहीं होने को लेकर आसपास के लगभग 20 गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। बारिश के चलते यह असुविधा ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। यहां से गुजरने वाले ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालात यह है कि स्कूली छात्रों और स्कूल आने जाने वाले स्टाफ को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए बच्चों एवं ग्रामीणों को किसी भी प्रकार से इस भजिया पुल को ऊपर से तेज बहाव से बहता हुआ पानी को पार करना पड़ रहा है और जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग के अधिकारियों को यह जानकारी पहले से थी कि बारिश का समय करीब है और पुल का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में ठेकेदार को बारिश के पहले ही परिवर्तित मार्ग बनाने के निर्देश जारी करना था, किंतु विभाग द्वारा इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिसका खामियाजा आज लगभग 20 से ज़्यादा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में यह पुल जो कि मुख्य मार्ग से जोड़ता था, अब इस पुल का निर्माणाधीन होना और कोई भी वैकल्पिक मार्ग न होने के चलते ग्रामीणों को मजबूरन इस बहती हुई पूर्व वाली नदी को क्रॉस करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे हालात में अब ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालने के लिए नदी पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को जान हथेली में रखना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे और ग्रामीण इसको लेकर क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। सर, हमको यहाँ पे पुल बनवाना है और आने जाने में दिक्कत हो रही, नदियाँ जा रही, कभी बहने में डर लगता है। हम भजिया से आते हैं, पैदल आना जाना होता है हमारा, तो डर लगता है हमको। मैं हाई स्कूल जाती हूँ, कक्षा 12th की छात्रा हूँ मैं। मेरी ये समस्या है सर कि यहाँ ये पुल नहीं बना है, इसलिए मेरी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही। मैं हाई स्कूल सेकेंडरी पढ़ता गया, कक्षा 11वीं। मेरे पुल बनने से मैं 2-3 दिन स्कूल नहीं जाता हूँ और मेरी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है। सर मैम भी चिल्लाते हैं कि तुम क्यों नहीं आते जे वो। तो सर मेरी दिक्कत है कि ये हम जान जोखिम में डाल के अंदर जाते हैं सर, कि हम न जाएँ, हमारी पढ़ाई दिक्कत ना आए, इसलिए सर हम रोज़ आना जाना करते हैं। सर मैं साइकिल से आता हूँ। भाई साहब, स्कूल वाले बच्चों आने जाने वाले को बहुत परेशानी हो रही है। ठेकेदार और विभाग की लापरवाही से बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ किसी दिन हादसा होने का बहुत बड़ा संभावना है। ये बहुत बड़ी नदी है, कम से कम 2 करोड़ का ये डैम है। उसके बाद में ये पुल नहीं बना पाए, ठेकेदार भाग गया है। जो पहले पुल निर्माण हो रहा था, उनको ये समझना था कि यहाँ पहले नदी आती है, इतनी भयानक नदी है ये कि मतलब ये बहुत बड़ी नदी है, तो उनको यहाँ पे डाइवर्टेड पहले देना था। यहाँ पे उन लोगों ने डाइवर्टेड नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पे इस नदी से पार होने के लिए कम से कम 20 से 25 गांव पड़ते हैं। इसलिए यहाँ के जहाँ तक स्कूल के जो बच्चे आते हैं उनको ज़्यादा परेशानी है। यहाँ से आना जाना जो टीचर लोग करते हैं उनको भी बहुत समस्याएँ हैं। यहाँ ठेकेदार यहाँ पे है भी नहीं है मौजूद में। इधर इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग की अधिकारी ने बताया कि ठेकेदार की गलती के चलते ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार के द्वारा 3 महीने देरी से काम शुरू किया गया था। ठेकेदार को जल्द से जल्द वैकल्पिक मार्ग बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सिंगोड़ी थाने में उनके विरुद्ध शासकीय कार्य में घोर लापरवाही के चलते FIR भी कराई गई है। उन्होंने और क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अभी तो यहाँ पे जैसा कि आप जान रहे हो कि आपदा के कारण यहाँ पे जो हमने पुराना डाइवर्सन बनाया हुआ था, जो परिवर्तित मार्ग बनाया हुआ था, वो एक जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो अभी हाल फिलहाल में तो हम उसको ठीक करके अभी ट्रैफिक रिलीज करने की कोशिश में जी, उसमें उसकी लापरवाही है और उसने 2-3 माह वैसे भी काम लेट स्टार्ट किया था। हम उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उस कार्य को पूर्ण करे, ताकि जो 20 गांव यहाँ से जुड़े हैं उनके आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमने ठेकेदार के खिलाफ आवेदन दिया है FIR का। वैकल्पिक मार्ग जो है अच्छे से ना बनाने के कारण हमने उसको स्थिति तो नहीं आएगी। अभी तो हम लोग अभी फिलहाल में जो आपका डाइवर्जन बना हुआ है उसको शुरू करके ट्रैफिक रिलीज कर दे रहे हैं और उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होने पे हम भजिया बाका मुकासर रोड को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल विभाग द्वारा ठेकेदार पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन इस घोर लापरवाही में कहीं न कहीं विभाग के अधिकारियों की भी लापरवाही साफ दिखाई देती है, जिसके चलते लगभग 20 से ज़्यादा गाँव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि इस समस्या का समाधान कब तक होता है। चाणक्य केसरी टीवी के लिए आशीष मालवी और जीशान शेख की रिपोर्ट।